हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा फ्रॉम ब्राइट क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में क्या करवाया था, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है। पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट की थी कि किसी भी पॉलिनोमियल की, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है, उसकी जीरोज कैसे फाइंड आउट करनी है। अब इस बार उन्होंने क्या गिवन किया हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोज दी हुई है और प्रोडक्ट दिया हुआ है इसकी जीरोज का। हमने क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, यानी कि क्वेश्चन 1 का हमने बिल्कुल क्या करना है, उल्टा फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोज फाइंड करनी थी। अब इसमें क्या दिया हुआ, आपको जीरोज दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज में जब मैंने आपको वेरिफिकेशन करनी सिखाई थी लास्ट पार्ट में, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू थी इसकी, -b/a, और प्रोडक्ट क्या था उनका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। पिछली बार क्या होता था हमारे पास, जो लास्ट पार्ट किया हमने, अल्फा और बीटा अलग अलग दिए होते थे, बट इस बार क्या किया हुआ है, सम ऑफ इट जीरो, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो उन्होंने क्या दे दिया, ये चीज़ गिवन कर दी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस बार आपको क्या गिवन कर दी है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा जो कि इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट है, उसकी जीरोज क्या दे दिया आपको, -1। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी नॉर्मल जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है। अब इसी में हमने क्या करना है, a b c फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा, 1/4 इज इक्वल टू कितना आपके पास, -b/a। एक तो आपकी ये टर्म आ गई है और दूसरी टर्म क्या है आपकी, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना था आपके पास, -1, तो यहाँ पे पुट करोगे कितना आएगा, -1 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से आपके पास मेन ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक तो क्या बन गया, -b/a इक्वल टू 1/4 और c/a कितना आ गया, -1। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में आपका क्या चीज है, इसमें 1/4 है, इसमें अकेला 1 है, जिसके नीचे कोई टर्म नहीं होती उसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। और देखो इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है आपकी, a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a, और दोनों केसेस में a आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे a आपका 4 है और यहाँ पे a आपका कितना है, 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो ये आपको टर्म दी हुई है इसको 4 के साथ नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो क्या होगा, c/a, जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितना होता है, 4, माइनस का यहाँ पे 1 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 4, तो कितना हो गया, c/a। तो यहाँ से c/a की वैल्यू कितनी आ गई है, -4/4, और यहाँ पे कितनी b/a की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 1/4। अब देखो दोनों केसेस में a आपके सेम हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पे भी a 4 हो गया और यहाँ पे भी a कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट करना, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक बार देख लूँ, a कितना आ गया आपके पास, 4, b कितना आएगा आपका, यहाँ पे b के आगे माइनस है और ये माइनस इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, -1, और c की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, -4। यहाँ पे देखो आपको अब इसको इग्नोर करना है, यहाँ पे c की वैल्यू उठानी है, c/a कितना था, 4, और c कितना आ गया आपका, -4। अब इसके में आप पुट करोगे ये वाली इक्वेशन में तो कितना आएगा, a कितना है, 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1, ब्रैकेट में लोगे आप इसको, -1 इंटू x प्लस c कितना है आपके पास, -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x² प्लस माइनस माइनस 1x प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका ये क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका, √2, 1/3। तो इसमें भी जो पहली टर्म दी हुई है, सम ऑफ इट्स जीरो कितनी दी हुई है, √2, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है उनकी जीरोस का, 1/3। अब फिर से देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है आपका, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है आपका, c/a के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना दिया हुआ है, √2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इज इक्वल टू -b/a, कॉमा, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करेंगे हम, 1/3 इज इक्वल टू c/a। ठीक है। अब यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है टर्म, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे, 1। अब देखो a कॉमन था, फिर से चेक करो, a यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे हमने 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे
3 2 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि अंडर रूट में पड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2 ऐसे लिखोगे आप, और 3 इंटू 1 कितना हो गया आपका 3, तो कितना आ गया -b/a, और ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी 1/3 इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अभी देखो a आपका सेम हो गया, a यहाँ पे भी 3 हो गया, a आपका यहाँ पे भी 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है प्लस, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, कितना आ गया -3√2, और c आपका कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा हम किस में वैल्यू पुट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना आपके पास 3, यहाँ पे पुट करो 3x² प्लस b कितना आपके पास -3√2x, और c कितना आपके पास 1। ठीक है, तो अब इसकी की वैल्यू क्या होगी 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कौन सी जीरोस का, जिसका सम कितना दिया हुआ √2 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ आपका 1/3। अब 6th पार्ट देखो, इसमें यहाँ पे देखो 4,1 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना है 4 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितनी आएगी 4 -b/a, कॉमा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे भी इनके न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे 1। अब यहाँ से a की वैल्यू अब देखो कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -4, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c में a कितना है 1, यहाँ पे कितना आ गया 1x², b कितना आपके पास -4, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई है -4x प्लस c कितना आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मैंने आपको मेन क्वेश्चन करवा दिए हैं 3। ठीक है, इसके जो साथ वाले क्वेश्चन है सेम टाइप के, वो आप ट्राई कर सकते हो, और इसके साथ आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और दोनों वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस पे डाली हुई हैं, आप देख सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 2.2 के 2 पार्ट हैं, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।